हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परिश्रम क्लासेस, परिश्रम एकेडमी। और दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो एंड थोड़ा नए तरीके से मैं अपलोड कर रहा हूँ। दैट मीन्स नए तरीके से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार अभी जो रिसेंट आपके मन में प्रेशराइज है कि सीईटी के एग्जाम होने वाले हैं 1 और 15 अक्टूबर के बीच में, तो वी हैव टू प्रोसीड फॉर दैट। हाउ टू प्रोसीड फॉर दैट, यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स नहीं सॉल्व के बताने वाला, लेकिन सम ट्रिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू दैट कि कैसे आपको माइंड मैपिंग करना है, हाउ टू प्रिपेयर अ न्यूरोलॉजिकल मेमोरी। ओके, सो कैसे आपको डील करना है और किस प्रकार आपका जो प्रेशर है एग्जाम में आप कैसे ऑलरेडी फैमिलियर हो जाओगे अगर आप एंड तक के ये वीडियो देखोगे तो। ओके, सो अभी फिलहाल नीट की एग्जाम हुई। नीट की एग्जाम्स की जो मतलब क्वेश्चंस थे फिजिक्स और केमिस्ट्री के, मैथ्स तो नहीं होता है, तो वो भी आप प्रेफर कर सकते हो डिग्री ऑफ डिफिकल्टी के लिए। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम तो हम स्टार्ट करते हैं सेशन। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मेट समझ लेना पड़ेगा। सभी क्लासेस में बहुत सारे वीडियोस है, उसमें बताया जाता है कि इस प्रकार फॉर्मेट होता है, ये आपका सीईटी का एग्जाम, लेकिन इससे हम थोड़ा खोलेंगे। यू हैव टू ओपन दैट कि किस प्रकार होता है। तो हाउ टू प्रिपेयर एमएसटी सीईटी 2020 फॉर ओनली फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ मैथ्स। तो मैथ्स के ऑब्वियसली 100 मार्क्स होने वाले, मतलब 50 क्वेश्चंस इज देयर। यू कैन हैव सी दैट कि 50 क्वेश्चंस हमें 90 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। उसके बाद में दिस इज द इक्वल पैटर्न। यहाँ पे आपको ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। तो हियर विल बी 50 क्वेश्चंस, हियर विल बी 50 क्वेश्चंस। ओके, यहाँ पे सिर्फ मैथ्स में क्या हो गया है कि आपको सम कैलकुलेशंस करना पड़ेगा और आफ्टर दैट कैलकुलेशंस यू नीड टू गेट दैट आंसर, एंड उसके लिए आपको फिर ऑलमोस्ट 2 मिनट्स या 1.5 मिनट स्पेंड करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे वेटेज ऑफ दैट क्वेश्चन इंक्रीज हो गया। तो ये हुआ मैथ्स के 100 मार्क्स, मतलब 50 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपके 11th के लिए आएंगे और फिर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके 12th में से आएंगे, जो कि 12th का सीईटी का स्टेट बोर्ड का टोटल बुक्स है, उसमें से आपका पूरा मैथ्स का क्वेश्चन बनेगा। 40 क्वेश्चंस आपके बनेंगे मैथ्स के 12th में से, और फिर आपके जो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस है, जो कि मैं परसेंटेज में बता देता हूं कि 20% सिलेबस कंप्राइजेस 11th एंड रिमेनिंग 80% ऑफ टोटल सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ 12th। सो इस प्रकार हम एमएसटी सीईटी का मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लिए। अब इसको जाना कैसे, मतलब कैसे प्रिपेयर करना है। तो आप क्या करोगे, सभी बच्चे एक काम करते हैं कि फॉर्मूले की एक लिस्ट बना लेते हैं, फॉर्मूले मगअप करते हैं, फॉर्मूले लर्न करते हैं, ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। बट मेन प्रॉब्लम क्या है, उसे अप्लाई नहीं कर पाते अलग अलग डायरेक्शन में। तो फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फॉर्मूला पढ़ लिया है, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं यहाँ पे, अगर आपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 प्लैनेट्स अगर हम फिजिक्स के बारे में देखेंगे, सो इट विल बी G(m1). आपको स्टडी, आपको पता है ये सब चीजें, लेकिन मैं बताता हूँ कि किस प्रकार बोर्ड जो है, जो स्टेट बोर्ड है, वो किस प्रकार सोचता है स्टूडेंट के क्या। तो वो क्या करेगा, आपको सभी डाटा दे देगा, इसमें से G अननोन है, फॉर एग्जांपल G को वेरीफाई कर दो, या फिर 2 कंपैरिजन कर देगा, G1 और G2 को कंपेयर करो, रेशियो निकालो, रेशियो कितना चेंज हो रहा है। मतलब क्या है, इस एक फॉर्मूले के ऊपर आपको नंबर ऑफ सर्कुलेटरी एग्जांपल्स बनाने पड़ेंगे। उसके लिए आप कोई भी बुक्स ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं जो सोर्स बताने वाला हूँ मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर बताऊं, ना कि मैं कोई पब्लिकेशंस का कोई एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, नॉट लाइक दैट। मैं आपको बेसिक्स कैसे क्लियर होगी, आपकी मैथ्स की बेसिक्स कहां से क्लियर होगी, फिजिक्स की बेसिक्स कहां से क्लियर होगी, मतलब क्लियर होगी, और केमिस्ट्री की बेसिक्स हाउ यू कैन गेट दैट थरोली थ्रू दैट टॉपिक। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम कि मैथ्स का बेसिक्स एक ही चीज है, स्टेट बोर्ड का बुक, स्टेट बोर्ड, नो अदर देन दैट। सीईटी की अगर डिग्री ऑफ डिफिकल्टी देखोगे आप, बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में बताया कि सीईटी का डिग्री ऑफ डिफिकल्टी जेडबलई मेंस के अनुसार रहता है, जेडबलई प्री के अनुसार रहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट बोर्ड क्या चाहता है, स्टेट बोर्ड ये चाहता है कि आर यू गोइंग थरोली विद दैट कॉन्सेप्ट और नॉट। आपको डेरिवेटिव का इम्प्लिसिट फंक्शन किस प्रकार आता है, इम्प्लिसिट फंक्शन के सिंपल एग्जांपल को थोड़ा घुमा दिया, डिफिकल्ट बना दिया। इसका मतलब क्या, आपको एक एग्जांपल 2 बार रीड करना है, ना कि हमें टाइम का प्रेशर लेना ही नहीं है एग्जाम में। सबसे इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन समझने के लिए टाइम स्पेंड करना है, सॉल्व तो इजी हो जाएगा। सो सबसे पहले आपको ट्रिक दे रहा हूं मैं, जस्ट सी द क्वेश्चन थरोली, कि उसमें का जो डाटा है वो किस प्रकार यूटिलाइज हो रहा है। कुछ क्वेश्चंस नीट के एग्जाम्स में मैंने देखे,
या फिर आप देख सकते हो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। तो यहाँ पे नीट के एग्जाम्स में सुपरफ्लुअस डाटा होता है। सुपरफ्लुअस डाटा मतलब जिस डाटा से एक्चुअली एग्जाम्पल्स का कोई लेना देना नहीं। एक सेंटेंस वहां पे बनेगा, उस सेंटेंस के ऊपर आपको डिसाइड करना कि इसका आंसर क्या है। ये क्वेश्चन आपको एंड में मिलेंगे ज्यादा करके, कि जिस प्रकार डाटा बहुत सारा दिया हुआ है, लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आंसर बहुत शॉर्ट में निकलने वाला है, उस क्वेश्चन को आप सिर्फ क्या करते हो, आपका माइंड बंद रहता है, आपके आईज पे से लाइंस क्रॉस हो जाए, अरे इतना लंबा क्वेश्चन कौन पढ़ेगा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप पढ़ते हो नहीं हो। तो दैट इज माय फर्स्ट रिक्वेस्ट एंड फर्स्ट गाइडलाइन टू यू कि यू हैव टू रीड दैट क्वेश्चन थरोली। आप पढ़ो क्वेश्चन को, सुपरफ्लुअस डाटा को निकाल दो साइड में, और एक सेंटेंस वहां पे ऐसा होगा जैसे कि मान लेते एक सिंपल है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन द वेलोसिटी डज नॉट चेंजेस। तो वहां पे बहुत सारा डाटा दिया, द मास इज दैट, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडी इज दैट एंड ऑल दिस थिंग्स इज दैट, एंड एक सेंटेंस दे दिया है कि बॉडी वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रही। अगर कोई बॉडी वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है तो उसका एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। फर्स्ट ऑप्शन है टिकट। आप उस सब डाटा से फॉर्मूले में वैल्यू डालेंगे, आप कर्विलिनियर इक्वेशन बनाओगे, u इक्वल टू at प्लस 1 ऑफ gt स्क्वायर, लाइक दैट s इक्वल टू ut प्लस 1 ऑफ gt स्क्वायर, ऐसे इक्वेशन बनाओगे, उसमें वैल्यू डालोगे, आपका टाइम चला जाएगा। यहाँ पे सेंटेंस रीड करना है। ऐसे भी कुछ क्वेश्चन सीटी में ज्यादा करके पूछते हैं, जेडब्ल्यू मेंस में तो हमें एक्चुअल कैलकुलेशन करना है। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बता दो, एक तो हमने देख लिया कि सर हमें क्वेश्चन पढ़ना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन का डाटा साइड में निकालना है, डाटा के ऊपर से हमें फॉर्मूला बनाना है, उस फॉर्मूले में अननोन चीज क्या है वो पुटअप करनी है, कंपेयर करना है। अगर 2 चीजें कंपेयर करेंगे, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे होते हैं उसमें हमें डाटा ही दिया नहीं रहता, सिर्फ एक ही पैरामीटर को, एक 2 बॉडी है, एक का ग्रेविटी g1 है, दूसरे का मास m1 है, m2 है, ऐसे पैरामीटर सिर्फ रेशियो लेना पड़ता है, कट 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 और कांस्टेंट बन जाता है, वही आपका आंसर है। तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि हमें फॉर्मूला की डेप्थ तो पता होना चाहिए कि कौन किस वैल्यू को प्रोपोर्शनल है, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे मैं आपको फोकस करूंगा कि मैथ्स के लिए कॉन्सेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर करो स्टेट बोर्ड में, फिजिक्स के लिए कॉन्सेप्ट आप अगर स्टेट बोर्ड के साथ जाओगे, सीटी का टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक ऑथर है जिसका मैंने कॉन्सेप्ट देखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स ही उसका टाइटल है, एच.सी. वर्मा, आप प्रेफर कर सकते हो। बहुत सारे जो रैंकर्स है जेडब्ल्यू के, उन्होंने भी इन्हीं का नाम लिया क्योंकि रियल इट इज अ फैक्ट, उन्होंने कम कंटेंट रखा है, उन्हें ऑब्जेक्टिव का कंटेंट ज्यादा नहीं रखा है, लेकिन अगर देखोगे तो उन्होंने एक्सप्लेन इतने सही से कर दिया है कि आप स्टडी करते वक्त ही क्वेश्चन बनाते जाओगे। तो आप खुद क्वेश्चन बनाओ, यू विल मेक योर ओन ऑब्जेक्टिव बुक, डोंट वरी, बट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट क्लियर करा दो। तो यहाँ पे स्टेट बोर्ड या एच.सी. वर्मा के दोनों ही वॉल्यूम, आपको वर्मा के दोनों ही वॉल्यूम का स्टडी करना है, आपका कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स क्लियर हो जाएगा, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आप प्रेफर करो या स्टेट बोर्ड प्रेफर करो, दोनों में चेंजेस कुछ नहीं है, शफल आउट किया हुआ है चैप्टर्स में, कोई चैप्टर्स एक दूसरे से मर्ज कर दिया अकॉर्डिंग टू द सिमिलैरिटी बिटवीन चैप्टर, एनसीईआरटी ने थोड़ा मर्ज कर दिया, स्टेट बोर्ड में थोड़ा बाइफर्केशन कर दिया, दैट इज द चेंज ओनली। तो आप स्टेट बोर्ड के लिए प्रेफर कर सकते हो या फिर एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी के लिए आप जा सकते हो, यस। केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर सकते हो या फिर स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक आप प्रेफर कर सकते हो। कॉन्सेप्ट के लिए जो भी आपको परफेक्ट कॉन्सेप्ट अगर स्टडी करना हो तो। दूसरी बात, अभी सोर्स तो देख लिया सर हमने, अभी हमारे पास मतलब वी डोंट हैव दैट मच टाइम, तो क्या करना है, तो हमें माइंड मैपिंग करना है। माइंड मैपिंग मतलब क्या कि यू हैव टू कैटेगराइज द चैप्टर। आप ऐसा मत समझो कि सर पार्ट 1 पार्ट 2 फिजिक्स सिंपली यहाँ पे दिख रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री 50-50, यहाँ पे पार्ट 1 और पार्ट 2 इक्वल वेटेज जाएगा 25-25। तो आप देख लो कि आपका प्रोफिशिएंसी किसमें ज्यादा है, पार्ट 1 में ज्यादा है या पार्ट 2 में ज्यादा है। ठीक है सर, हमारा प्रोफिशिएंसी पार्ट 1 के सम चैप्टर्स में ज्यादा है, पार्ट 2 के सम चैप्टर्स में, तो कैटेगराइज कर लो, उन्हीं चैप्टर्स को फोकस डाउन कर दो। उनपे अगर कोई क्वेश्चन आता भी है तो आपको टेस्ट कर लेना है कि यस सर ये क्वेश्चन डेफिनेटली फोर्स ऑफ मोशन पे है। फॉर एग्जांपल ले लो, ये क्वेश्चन ऑसिलेशन पे, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे, ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। यस, क्वेश्चन किस चैप्टर से है ये आप पहले तो डिसाइड कर लो।
सेपरेट आउट कर लो। टाइम लगेगा आपको, डोंट वरी, प्रेशराइज होना ही नहीं है। एग्जाम में जाने के बाद अलग, यहाँ पे सीईटी कंप्यूटर बेस्ट एग्जाम होने वाले, मतलब कंप्यूटर में होने वाले, थोड़ा नया लगेगा आपको, बट डोंट वरी, डोंट बी हेजिटेट। वहां पे सभी गाइडलाइंस अवेलेबल होगी, आपको कोई भी खुद से करना नहीं, सभी गाइडलाइंस प्रोवाइड होगी। जल्दबाजी नहीं करना है, समझ लेना है एनवायरमेंट को। एक बार का आपको एग्जाम का एनवायरमेंट समझ में आ गया, आपको फोकस करना है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन क्या दिख रहा है, क्वेश्चन को रीड करना है, एनवायरमेंट को नहीं। क्वेश्चन को रीड करोगे, क्वेश्चन को समझोगे, पार्ट 1 का किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उस चैप्टर पे मैंने वर्कआउट किया है या नहीं, ठीक है। उसके बाद में रफ वर्क के लिए आपको गिवन डाटा सॉर्ट आउट कर लेना है। कॉन्सेप्ट होगा सपोज सम क्वांटिटी प्रोपोर्शनल टू सम क्वांटिटी, तो आप प्रोपोर्शनलिटी बना लो। देखो कि उस प्रोपोर्शनलिटी में कोई कंस्ट्रेंट बचा था, जैसे कि गॉसियन सरफेस बोला है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉसियन सरफेस पे इनसाइड में चार्ज 0 होता है, तो ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लो कि ऐसे कुछ सुपरफ्लुअस ब्लफी टाइप क्वेश्चन तो नहीं है, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। स्टेट बोर्ड आपको ज्यादा हार्ड वर्क करने को नहीं लगा रहा, स्मार्ट वर्क करने को लगाएगा कि आप कैसे रीड कर रहे हो क्वेश्चन को। ध्यान में, यहाँ पे हमें जेडब्ल्यू मेंस जैसा हमें क्वेश्चन का आंसर एक्यूरेट डेसिमल पॉइंट में नहीं लाना है। यहाँ पे स्टेट बोर्ड एक केयर लेगा आपकी कि आपको जो भी डाटा देगा वो कटआउट फ्रैक्शन टाइप होगा। कटआउट फ्रैक्शन समझते हो, आपको ज्यादा लॉग टेबल का यूज ही करना नहीं पड़ेगा। ऐसे इस वैल्यू देगा कि फॉर्मूले में डालने में अल्टीमेटली एक सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा। कट करते जाओ, सिंपल डिवीजन सॉल्व करते जाओ, सिंप्लीफैक्शन करते जाओ। तो इस टाइप में आपको फोकस रहना है कि न्यूमेरिकल है तो आप डर जाते हो, तो उस न्यूमेरिकल में जो डाटा प्रोवाइडेड है वो कटआउट फ्रैक्शन टाइप डाटा होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो नीट के एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन था, बॉल थ्रो हो रहा है, टॉप टू बॉटम नीचे जा रहा है, हाइट ऑफ टावर, एक टावर से नीचे बॉल को फेंक दिया जाता है, बॉल की वेलोसिटी दी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया, हाइट ऑफ द टावर पूछा है, बॉल का मास नहीं दिया। समझो, तो आप अगर देखोगे तो बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में फॉर्मूला बना के रखा है कि H = u²/2g, ठीक है, सही है, ये फॉर्मूला नहीं ध्यान में है सर हमारे, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट ध्यान में है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर कोई चीज को हम स्टोर्ड एनर्जी को चेंजिंग दैट पोजीशन, पोटेंशियल को काइनेटिक में कन्वर्ट करते, इक्वेट कर दो, ये एनर्जी लॉस तो होती ही नहीं है, एनर्जी नाइदर भी लॉस नॉट भी नाइदर क्रिएटेड नॉट भी जिसका कन्वर्ट हो रही है ना यहाँ पे। तो आप अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा तो कॉन्सेप्ट तो याद कर लो। क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, यस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, mgh = 1/2 mv² हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी मान लो तो v² हो जाएगा, तो यहाँ पे मास कैंसिल हो जाएगा, यस और नो, ग्रेविटी इधर लेके आओ, बन गया फॉर्मूला v²/2g, यस और नो, सेम v², यही तो फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। तो इस प्रकार आपको कॉन्सेप्ट हैंडल आउट करनी, बहुत सिंपल पेपर आएगा, डोंट वरी गाइस। जितना भी आप कॉम्प्लिकेशन माइंड में, अगर आपने माइंड में सोच लिया ये डिफिकल्ट होगा तो ये डिफिकल्ट ही होगा। आप क्वेश्चन पढ़ने भी जाओगे तो उसे आपका माइंड एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होगा, क्योंकि व्हाट यू डिसाइडेड, आपने डिसाइड कर लिया कि मैंने फिजिक्स का स्टडी नहीं किया है, तो सिंपल वाला क्वेश्चन भी डिफिकल्ट लगने लगेगा। तो क्या करो, आप किस चीज में माहिर हो, आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में माहिर हो तो वर्क इट ऑन, वहां पे ऐसा वर्कआउट करो कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से बन गया तो गॉस भी आ जाएगा ना, तो भी आप सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। तो आपको क्या करना है, पूरा सिलेबस थोरोली नहीं जाना, समझ लो बात को। यहाँ पे निगेटिव के लिए जाना ही नहीं है हमें क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आप सिलेक्ट करोगे उस क्वेश्चन का टॉपिक के डेप्थ में जाना है, उसे बोलते हैं डेप्थ इन मेथोडोलॉजी, मतलब उसकी डेप्थ की मेथड को समझ लो। फिर उसकी इन डेप्थ में जाओ, इन डेप्थ में जाके उसका चैप्टर देखो, उसका टॉपिक देखो, कॉन्सेप्ट देखो किसके ऊपर है। फिर आपको उस कॉन्सेप्ट का क्या क्या पता है उसको रफ आउट कर दो फिगर, अरे ये तो सब डाटा अवेलेबल है, सब वैल्यू पुट कर दो। देखो एक वैल्यू बची होगी, उसी वैल्यू को तो पूछा है स्टेट बोर्ड ने, वही स्टेट बोर्ड करा। MST मतलब क्या, स्टेट बोर्ड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो स्टेट बोर्ड है वो आपका कॉन्सेप्ट चेकआउट करना है, अंडरस्टैंड। जेडब्ल्यू मेंस क्या कर रहा है, आपका न्यूमेरिकल अप्रोच चेक कर रहा है, एप्लीकेशन चेक कर रहा है। वहां पे नॉन न्यूमेरिकल वैल्यू वाले क्वेश्चन ज्यादा दिखेंगे और आंसर न्यूमेरिकल में लाना है, मतलब डेसिमल में आंसर लाना है, अंडरस्टैंड होगा। तो इस प्रकार आपको प्रिपेयर करना है। 3 चीजें आपको ध्यान देनी है। सबसे पहले सुपरफ्लुअस वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एंड में सपड़ेगा आपको, मतलब जब एग्जाम का टाइम कम बचा होता है आप एंड में रहते हो कोई भी सेक्शन में। अगर आप मैथ में, अगर सेक्शन 2 सेक्शंस में डिवाइड है, मैथ का सेक्शन, पीसी का सेक्शन होगा,
बायो का सेक्शन अलग, पीसी का सेक्शन अलग होगा। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन होगा। तो इस 90 मिनट्स में यू डोंट बॉदर अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, टोटली मैथ्स में घुस जाना है आपको। यस और नो। और जितना भी आपने फॉर्मूले होते, मैथ्स में तो फॉर्मूला वर्कआउट करता है, सही है, तो जितने भी फॉर्मूला बेस्ड होंगे तो आप ऐसे मत समझना कि सब वैल्यू वाले क्वेश्चन होंगे। यस और नो। एक मैट्रिक्स दे देगा XYZ, कॉलम तीनों सेम है, डिटरमिनेंट निकालो 0। लॉजिक के क्वेश्चंस भी आते हैं, और गेट एंड गेट के भी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे ही पढ़ लो अच्छे से किस प्रकार एप्लीकेशन होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में। एंड और गेट का एक डायग्राम बन जाएगा, एम्पलीफायर का डायग्राम, एंड और गेट आपको निकालने का बोलेगा। आपको बहुत सिंपल लॉजिक पता है, 1 0 के साथ और गेट में क्या होता है, 0 1 के साथ एंड गेट में क्या होता है, 1 1 के साथ एंड गेट में क्या होता है, नॉर गेट में क्या होता है, सभी पता है आपको। तो ये चार्ट क्लियरिफाई कर लो। उसके साथ सेकंड पॉइंट है मेरा सुपरफिशियल एप्लीकेशन। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी, आज मैंने आधा घंटा इस कॉन्सेप्ट के ऊपर पढ़ा। चलो क्वेश्चन बनाओ, खुद से बनाओ। क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन खुद डाटा प्रिपेयर कर दो, सिंपल डाटा प्रोवाइड कर देने का, और अलग अलग तरीके से क्वेश्चन देखने का कैसे बनेंगे क्वेश्चन। नहीं बनाते आ रहे, यू गो फॉर एनी टाइप ऑफ पब्लिकेशन, MTG पब्लिकेशन, आप अरिहंत पब्लिकेशन आप जा सकते हो, बहुत सारे पब्लिकेशन। आई डोंट वांट टू टेक एनी एडवर्टाइजमेंट फॉर दोज। जस्ट मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस के लिए आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने चाहिए, मतलब आपको अप्लाई करना। तो पहले कॉन्सेप्ट समझो। आप क्या करते हो, एक MCQ की बुक उठाते हो, स्टडी करते हो स्टार्टिंग से, पहला MCQ, हाँ, फिर लगे तुरंत उसका सॉल्यूशन देखते हो, वही प्रैक्टिस करते हो, फिर दूसरा देखते हो, वही सॉल्यूशन, फिर प्रैक्टिस। ऐसा नहीं, पहले कॉन्सेप्ट देख लो। पूरे चैप्टर में कितने कॉन्सेप्ट है, 10 कॉन्सेप्ट है, 10 कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लो। इस 10 कॉन्सेप्ट को उन्होंने क्या किया है, MCQ में कन्वर्ट कर दिया। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप MCQ में ऑटोमेटिकली अचीव कर पाओगे। टाइम लगेगा, स्टार्ट में टाइम लगेगा, लेकिन आपका आंसर बहुत जल्दी आएगा अगर आपने ज्यादा मेहनत की। यस, शेक्सपियर ने कहा है, इफ यू वांट टू क्रैक एनीथिंग, इफ यू वांट टू कट द ट्री विद इन 2 hours, यू हैव टू शार्प योर नाइफ 8 hours। मतलब आपको अगर कोई चीज कम समय में करनी है तो उसके लिए आपको मेहनत लेनी पड़ेगी। सो दैट ओनली थिंग्स आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके गाइस, तो ऑल द बेस्ट। यही कुछ गाइडलाइंस मैं आपको बताना चाहता था कि मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में टोटल एजुकेशन लेना नहीं है, सिंपल ओपन माइंडेड वहां पे जाना है। और एक चीज सबसे बढ़िया, मतलब कि एग्जाम के जाने से पहले आप कंटिन्यू रीडिंग मत करो। वो जो प्रेशर है वो माइंड का, मतलब प्रेशर अप्लाई ऑन द माइंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम रिमेनिंग फॉर द एग्जामिनेशन। जो भी प्रेशर, जितना कम टाइम बचेगा एग्जाम पे, प्रेशर ऑन द माइंड बढ़ता जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इसलिए प्रेशर किस वजह से आएगा, आप सोचोगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये सोचना ही नहीं। आप पढ़ लो एक दिन पहले अच्छे से सभी फॉर्मूले। सो ये है, ये 1 day 2 day का स्टडी नहीं है गाइस, 1 month 2 months का स्टडी नहीं है। इसके लिए आपको 8 month, जो मैंने आपको शेक्सपियर का एग्जांपल दिया, 8 month आपने जो मेहनत ली है ना, उसका आपको 1 महीने में रिवीजन करना था। उस रिवीजन के बाद आपको फ्रीली एक्सपोज टू दिस काइंड ऑफ एग्जामिनेशन। MST CT हो गई, नीट हो गई, JEE प्री हो गई, एडवांस हो गई, मेंस हो गई। तो इस प्रकार आपको प्रिपेयर करना है इस टोटल फॉर्मेट के लिए। तो यही फॉर्मेट होगा। 90 मिनट्स आपके पास हो गए। 90 मिनट्स में से क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है कि इस क्वेश्चन को तो मैंने इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं, तो क्यों रीड कर रहे हैं, रीड करके क्यों आपका निगेटिव मार्क के वेटेज वहां पे डाल रहे हो। रीड करके टिक कर देते, कोई बच्चे तो सिंपली देखते, रीड करते और लॉजिकली सॉल्व करते। लॉजिकली इसे सॉल्व कर सकते हो क्या, मैथ्स को लॉजिकली सॉल्व कर सकते हो। 20 में से आपके 2 क्वेश्चन सही आ जाएगा लॉजिकली, लेकिन 18 क्वेश्चन उस 2 क्वेश्चन को खा जाएगा। तो कम क्वेश्चन करो गाइस, कम क्वेश्चन करो, लेकिन परफेक्ट करो। यस और नो। आपको बताया कि सर मैंने डेरिवेटिव अच्छे से पढ़ के गया हो, तो डेरिवेटिव को जितने भी क्वेश्चन वहां पे हो गए, फर्स्ट अटेम्प्ट कर लो, सॉल्व करके साइड में हो जाओ, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया ना। यस और नो। आप अगर सीक्वेंस मानोगे कब आएगा डेरिवेटिव, कब आएगा डेरिवेटिव, मुझे तो ये क्वेश्चन से बहुत, तो आप डेरिवेटिव जब आएगा तब आपका माइंडसेट तो लो हो जाएगा, फिर आप बोलोगे क्या हो गया। सो ये चीजें आपको फोकस करना है। ओके गाइस, तो दिस इज ऑल अबाउट दी MST CT। ऑल द बेस्ट फॉर एवरी स्टूडेंट्स। अच्छे से एग्जाम दो। कंपटीशन होगी इस बार, बहुत समय मिला स्टूडेंट्स को, जो कि 1 साल गैप लेते हैं लड़के स्टडी के लिए, तो ये 1 साल के बराबर ही गैप हो गया। यस और नो। तो थोड़ा कंपटीशन होगा, डोंट वरी। आपको भी मिला है समय, उन्हें भी मिला था, जो कंपटीशन के लिए चाहिए था समय। तो एक्यूरेसी जो है, अभी तो गैप नहीं ले सकते क्योंकि ऑलरेडी लेट हो गया है। स्टूडेंट्स जो भी वो उनका पूरा एफर्ट
इस अटेम्प्ट में लगा देंगे। ओके, सो जो कि एग्जाम होने वाली नहीं होने वाली इस 22 के ऊपर डिपेंड था, लेकिन होगी 1 to 15 के। नीट की भी होगी, जेडबल की होगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो जेडबल का होगा, जो कि हो गई एग्जाम, नीट का भी हो गई, लेकिन आगे किस प्रकार प्रिपेयर करना है आपको और किस प्रकार जेडबल ने, मतलब 2 फेज में होती है एग्जाम, तो किस प्रकार फर्स्ट फेज कंप्लीट किया, उसकी क्वेश्चंस क्या थे, नीट के क्वेश्चंस क्या थे, इस पे मैं शॉर्टली वीडियो बनाऊंगा। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वन एंड ऑल, थैंक यू।